हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण चल रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण चल रहा है, उस रासायनिक गुण के अंतर्गत हम आपको भाग 7 पढ़ाएंगे। आपको एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण का हमने बंटवारा किया था, कुल 7 पार्टों में बंटवारा किया था। तो हमारा ये 7वां अंतिम पार्ट चल रहा है, जिसका हेडिंग है अन्य अभिक्रिया। अब अन्य अभिक्रिया के अंतर्गत हम पहला हेडिंग ले रहे हैं, अमोनिया से अभिक्रिया। तो बच्चों, इसमें अमोनिया से अभिक्रिया में पहले हम एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे, फिर कीटोन की बात करेंगे। तो बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत हम क्या करेंगे? फार्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो बच्चों, हमारा कहने का अर्थ ये है कि अमोनिया से अभिक्रिया, तो अमोनिया से अभिक्रिया के अंतर्गत एल्डिहाइड भी अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, कीटोन भी अमोनिया से अभिक्रिया करेगा। तो कैसे करेगा? अब एल्डिहाइड में 2 पार्ट है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड कैसे अमोनिया से अभिक्रिया करता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे क्रिया करता है? तो बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में हम फार्मल्डिहाइड, जिसका सूत्र है HCHO, फार्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड की क्रिया, अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड की क्रिया ईथरी विलयन में अमोनिया से कराते हैं। तो हमें एक योग्य उत्पाद प्राप्त होता है। तो बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड के अंतर्गत हम यदि फार्मल्डिहाइड को छोड़ दें तो अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड की क्रिया ईथरी विलयन में अमोनिया से कराते हैं, तो हमें एक योग्य उत्पाद प्राप्त होता है, जो विघटित होकर जो क्या करता है? विघटित होकर एल्डमीन उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? विघटित होकर एल्डमीन उत्पाद बनाता है। ठीक है बच्चों। तो ये फार्मल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड में फार्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, वो ईथरी विलयन में अमोनिया से अभिक्रिया करके योग्य उत्पाद बनाते हैं, और वह योग्य उत्पाद विघटित होकर एल्डमीन उत्पाद बनाता है। जैसे बच्चों देखो, एल्डिहाइड में, एलिफैटिक एल्डिहाइड में हमारे पास C बॉन्ड O होगा, निगेटिव। ये हमारे पास मान लिया जाए, हमारे पास क्या है? एलिफैटिक एल्डिहाइड है। अब इस एलिफैटिक एल्डिहाइड में हमारे पास जब अमोनिया आता है क्रिया करने के लिए, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है?
H3, ये अमोनिया का सूत्र है। अब इस अमोनिया के सूत्र में यहाँ नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा नाइट्रोजन जाकर के कार्बोनिल कार्बन के एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है, तो CO बंध हमारा टूट जाता है। फिर O हमारा ऑक्सीजन पर O हमारा ऑक्सीजन ऋण आयन जाकर के हाइड्रोजन धन आयन से जुड़कर एक योग उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? एक योग उत्पाद बनाता है। तो हमारे पास ये OH हो जाएगा और इस कार्बन से हमारे पास ये आकर के जुड़ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? योग उत्पाद हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड अमोनिया से जब अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में करता है? ये ईथरी विलयन, ईथरी विलयन। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है ईथरी विलयन के उपस्थिति में, तो एक योग उत्पाद, इस तरीके से योग उत्पाद बनाता है। फिर यह जब योग उत्पाद क्या होता है? विघटित हो जाता है, विघटित होता है। तो विघटित होता है कैसे? यह हमारा OH और ये नाइट्रोजन का H आपस में मिल करके जल बाहर निकाल देता है, और जैसे ही यह विघटित होता है वैसे ही इसमें से जल बाहर निकल जाता है, और हमारे पास ये C और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड NH हो जाता है। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? उत्पाद के रूप में हमें C डबल बॉन्ड NH हो जाता है। तो इसके पहले एलिफैटिक एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O था, लेकिन जब अमोनिया से ईथरी विलयन में अभिक्रिया करता है, जब यह एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O समूह है, लेकिन जब यह ईथरी विलयन में अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो यह योग उत्पाद बनाता है। फिर यह योग उत्पाद विघटित होता है, जल बाहर निकल जाता है, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उत्पाद बना देता है। तो एल्डिहाइड में, एलिफैटिक एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O समूह है, जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड NH उत्पाद बनाता है, जिसको हम एल्डमीन कहते हैं। ये अभिक्रिया होती है और इसी ढंग से हमारे पास ये अभिक्रिया होती है। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए, आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे आप देखिए, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे आप इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, बहुत ही इजी है। ये मैंने आपको बता दिया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया कैसे करता है और उत्पाद एल्डमीन कैसे बनाता है। एलिफैटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करता है और कैसे वह एल्डमीन उत्पाद का निर्माण करता है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड में यह कार्य जो मैंने आपको बताया है, यह फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा। फॉर्मल्डिहाइड की अलग से अभिक्रिया आपको, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अलग आपकी अभिक्रिया हम बताएंगे। पहले यह फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया को मैंने आपको समझाया है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, अब इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख चुके होंगे। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण हम लेते हैं। वो कौन सा उदाहरण है? देखिए, जैसे हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड में हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एलिफैटिक एल्डिहाइड में हम पहला उदाहरण ले सकते हैं एसीटल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड का उदाहरण में हम पहले ले सकते हैं क्या? एसीटल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड में कौन सा उदाहरण ले सकते हैं? एसीटल्डिहाइड। तो हमारे पास ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा हमारे पास C और C डबल बॉन्ड O और ये H। ये देखिए हमारे पास उदाहरण CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये किसका नाम है? ये हमारे पास नाम है इसका
एसिटल डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ईथरी विलयन, ईथरी विलयन में कराएंगे। तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा? योग उत्पाद बनेगा। CH3 एक तरफ H, और इसमें एक तरफ O, फिर ये हमारा O से H जुड़ जाएगा, एक तरफ हमारा ये NH2 जुड़ जाएगा। ये हो गया। ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास योग उत्पाद बना। तो देखिए, एसिटल्डिहाइड ईथरी विलयन में अमोनिया से अवक्रिया करके योग उत्पाद बना देता है। अब इसका क्या होगा? विघटन होगा, ये विघटित हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसका अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा, इस योग उत्पाद का नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। एसिटल्डिहाइड अमोनिया इस योग उत्पाद का नाम हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड और अमोनिया, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अमोनिया है। तो ये एसिटल्डिहाइड और यह अमोनिया आपस में ईथरी विलयन में आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। जुड़ करके क्या बना लेगा? योग उत्पाद बना लेगा। एसिटल्डिहाइड अमोनिया उत्पाद बना लेगा। अब एसिटल्डिहाइड अमोनिया उत्पाद जब योग उत्पाद बन जाएगा तो ये आगे क्या होगा? विघटित होगा। क्या होगा? विघटित, विघटित होगा। कैसे? देखिए, यह OH और ये H, ये देखिए, ये यहां से हमारे पास विघटित हो जाएगा और जल बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। तो इस योग उत्पाद में से यह OH और इसका H मिल करके जल बना करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और इधर क्या बचेगा हमारे पास? तो बचेगा हमारे पास, इधर तो CH3 रहेगा ही, ये H तो रहेगा ही, इधर तो हमारे पास कोई फर्क होगा ही नहीं। इधर हमारे पास CH3 रहेगा, इधर H रहेगा, और ये C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। ये हमारे पास उत्पाद बनेगा। अब इस उत्पाद का क्या नाम है? इस उत्पाद का नाम है एसिटल्डमीन, एसिटल्डमीन, एसिटल्डमीन। तो हमारे पास इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड ईथरी विलयन में अमोनिया से जुड़ करके योग उत्पाद एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, और जो विघटित होकर के उत्पाद एसिटल्डमीन उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड जो होते हैं, वह इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया करके एल्डमीन उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ये तो उदाहरण नंबर हमारे पास उदाहरण नंबर 1 हो गया। एलिफैटिक एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके कैसे उत्पाद बनाता है, यह उदाहरण नंबर 1 हो गया। आप दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। पहले आप इस उदाहरण को लिख लीजिए, इसको देखिए। आप उदाहरण नंबर 1 को ऐसे आप लिख लेंगे, वीडियो पोज करके लिख लेंगे, फिर इधर का वीडियो पोज करके लिख लेंगे। देखिए, पूरा आपको दिख रहा होगा। आप इस तरीके से पूरी अभिक्रिया को वीडियो पोज करके अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब देखिए, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में हम क्या लेते हैं? प्रोपेनल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोपेनल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की जगह हम क्या लेंगे? एसिटल्डिहाइड की जगह हम लेंगे प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड हमने क्या ले लिया? प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा? C2H5CHO। तो हमारे पास यहां देखो C2H5, तो यहां बदला हो गया C2H5 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनल्डिहाइड का सूत्र हो गया C2H5 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनल्डिहाइड। अब इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे ईथरी विलयन में,
तो जैसे अभिक्रिया यहाँ जैसे हमारा एस्टल्डिहाइड में हुआ था वैसे ही हमारा प्रोपेनल्डिहाइड में भी होगा। तो प्रोपेनल्डिहाइड के लिए क्या बदला होगा, यहाँ CH3 की जगह हमारे पास क्या होगा, C2H5 आएगा। अब हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया की जगह क्या हो जाएगा, इस योग उत्पाद का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड अमोनिया, प्रोपेनल्डिहाइड अमोनिया योग उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। देखिए प्रोपेनल्डिहाइड अमोनिया से इथरी विलयन में अभिक्रिया करके इस तरीके से योग उत्पाद बना के प्रोपेनल्डिहाइड अमोनिया को उत्पाद बना लेगा। और जब यह विघटित होगा तो एल्डमीन उत्पाद बनेगा। तो यहाँ CH3 नहीं रहेगा, अब CH3 की जगह क्या रहेगा, CH3 की जगह C2H5 रहेगा। तो हमारे पास हो गया उत्पाद। अब एस्टल्डमीन नहीं बनेगा, हमारे पास उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद में बदलाव हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोपेनल्डमीन, प्रोपेनल्डमीन उत्पाद बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिफैटिक एल्डिहाइड में दूसरा एग्जाम्पल ले लिया प्रोपेनल्डिहाइड। तो दूसरे एग्जाम्पल में प्रोपेनल्डिहाइड इथरी विलयन में अमोनिया से अभिक्रिया कर रहा है और योग उत्पाद बना रहा है प्रोपेनल्डिहाइड अमोनिया, और फिर यह विघटित होकर के प्रोपेनल्डमीन उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एलिफैटिक एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड अमोनिया से इस तरीके से अभिक्रिया करके एल्डमीन उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आप वीडियो पॉज करके इस अभिक्रिया को भी आप प्रोपेनल्डिहाइड अभिक्रिया को भी आप लिख लेंगे। अब हम लेते हैं स्पेशल, जो मैंने आपको कहा था कि हमारा फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करता है, यह एक विशेषता है। तो उस विशेष बात को देखिए। अब हम लेते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड में, कौन सा लेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करता है। तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके यूरोट्रोपिन बनाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से जब अभिक्रिया करता है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन उत्पाद का निर्माण करता है। अब हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का साधारण नाम है यूरोट्रोपिन, और यह यूरोट्रोपिन बनाता है। और यूरोट्रोपिन का उपयोग कहाँ होता है, तो यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। तो देखिए कैसे अभिक्रिया करता है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCHO, इसका 6 अणु और अमोनिया का 4 अणु। फॉर्मल्डिहाइड का 4 अणु, अमोनिया के फॉर्मल्डिहाइड का 6 अणु अमोनिया के 4 अणु से अभिक्रिया करता है तो बनाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6 और N4, और साथ में निकल जाएगा H2O, जल बाहर निकल जाएगा। ये क्या बना आपका, ये बना आपका यूरोट्रोपिन बना। इस यूरोट्रोपिन का क्या नाम है, इस यूरोट्रोपिन का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से जब अभिक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है और जल बनाता है। यह अन्य एलिफैटिक एल्डिहाइड के तुलना में अलग किस्म से रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर। तो फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो इस तरीके से यूरोट्रोपिन का निर्माण बनाता है। अब यूरोट्रोपिन की संरचना कैसी होती है, यूरोट्रोपिन की संरचना कैसी होती है उसको देख लीजिए। यूरोट्रोपिन की संरचना होती है N, फिर यहां से हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे देखिए हम बनाते हैं, N लिखेंगे, फिर यहां से CH2, फिर यहां से CH2 के बाद हमारे पास फिर यहां अल्टरनेट रहेगा N, फिर N के बाद फिर यहां पर हमारे पास आएगा CH2। देखिए ये हमारे पास ये आएगा CH2। तो हमारे पास देखो यूरोट्रोपिन के लिए सूत्र हमारे पास ये होता है। अब यहां से हमारे पास इस N से क्या मिलेगा, CH2, और फिर यहां से हमारे पास क्या आएगा, N आएगा, फिर बीच में हमारे पास CH2 ऐसे, फिर हमारे पास यहाँ CH2
ऐसे देखो, ये यूरोट्रोपिन की संरचना है। देखिए कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, और कितने CH2, CH2 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 3, CH2 4, CH2 5, CH2 6। तो कितने CH2, CH2 की संख्या कितनी है, CH2 की संख्या 6 है और ये N4 है। तो यह यूरोट्रोपिन की संरचना है, यूरोट्रोपिन की संरचना। तो यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यह हमारा क्या कहलाता है, तो हमारे पास फार्मल्डिहाइड विशेष रूप से अमोनिया से अवक्रिया करके यूरोट्रोपिन का निर्माण करता है, और यूरोट्रोपिन की ये संरचना है, यह विशेष प्रकार से है। तो यूरोट्रोपिन किस काम आता है, यूरोट्रोपिन मूत्र रोग के उपचार में काम आता है। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों यूरोट्रोपिन का निर्माण। इसी प्रकार से ये तो एलिफैटिक एल्डिहाइड की बात हो गई। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात हम कर लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको हम मिटा दें, इस अवक्रिया को आप लिख लेंगे। देखिए ऐसे हम वीडियो पोज करेंगे, अवक्रिया को लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये यूरोट्रोपिन की संरचना बना लेंगे, और ये किसके साथ अवक्रिया है, फार्मल्डिहाइड के साथ। अब हम लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे। ये तो हमारे पास अमोनिया से क्रिया हमने कराया एलिफैटिक एल्डिहाइड का। किसकी क्रिया कराया, अमोनिया से क्रिया हमने कराया एलिफैटिक एल्डिहाइड का। अब हम लेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या लेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया किससे, NH3 से, अमोनिया से। तो बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कैसी होती है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में जैसे हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के रूप में लेंगे कौन सा, बेंजल्डिहाइड, BENZALDEHYD, बेंजल्डिहाइड। इसका सूत्र है C6H5CHO। तो बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लेंगे, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमने उदाहरण ले लिया बेंजल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कैसे की जाती है, तो हम यहां ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड उदाहरण ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड उदाहरण ले रहे हैं। तो हमारा बच्चों बेंजल्डिहाइड का 3 अणु, बेंजल्डिहाइड का 3 अणु, बेंजल्डिहाइड का 3 अणु, अमोनिया के 2 अणु, बेंजल्डिहाइड का 3 अणु, अमोनिया के 2 अणु से अभिक्रिया करके एक जटिल यौगिक हाइड्रोबेंजामाइड, एक जटिल यौगिक, कौन सा जटिल यौगिक, हाइड्रोबेंजामाइड, एक जटिल यौगिक जिसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। तो बच्चों हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अवक्रिया करता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमारा उदाहरण है बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड का 3 अणु अमोनिया के 2 अणु से अवक्रिया करके एक जटिल यौगिक हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। तो कैसे बनाता है उसको दिखा दे रहे हैं, रिएक्शन लिख करके दिखा दे रहे हैं आपको। C6H5CH डबल बांडो, फिर C6H5CH डबल बांडो, फिर अमोनिया का कितना अणु होगा हमारे पास, अमोनिया का 2 अणु है, तो हम लेते हैं यहां पर H2NH, ये अमोनिया का अणु सूत्र है। दूसरा अमोनिया का अणु सूत्र है हमारे पास H2NH, ये अमोनिया का अणु सूत्र है। और हमारे पास डबल बॉन्ड O, फिर C,
H सिंगल बॉन्ड C6H5। देखो ये हमारे पास बेंजल डिहाइड है, ये बेंजल डिहाइड है, इधर का भी 2 अणु बेंजल डिहाइड है। ये बेंजल डिहाइड का 2 अणु है और बेंजल डिहाइड का 1 अणु, यहाँ 3 अणु। और अमोनिया का कई अणु है? अमोनिया का 2 अणु है। ये हमारे पास अमोनिया है। तो बेंजल डिहाइड के 3 अणु और 2 अणु अमोनिया से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां से O, यहां से H, H2O, यहां से O और यहां से H2, H2O और यहां से 2 H और 1 हमारे पास ये O। देखिए ये तो कुल मिलाकर कितने अणु? कुल मिलाकर 3 अणु जल बाहर निकल जाते हैं और हाइड्रोबेंजामाइड का निर्माण कर देते हैं। तो हाइड्रोबेंजामाइड का निर्माण कैसे करते हैं? C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, फिर C6H5 देखिए यहां पर ठीक ठीक लिख दे रहे हैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड N, फिर यहां पर ये N दोनों किससे जुड़ेंगे? CH सिंगल बॉन्ड C6H5 अब प्लस 3 अणु जल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये है बच्चों, देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। बेंजल डिहाइड का 3 अणु, 1 अणु, 2 अणु और ये 3 अणु बेंजल डिहाइड और 2 अणु अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा एक जटिल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जटिल। यह एक जटिल यौगिक है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोबेंजामाइड। ये बनता है। तो ये जब हमारे पास, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, जब हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजल डिहाइड का 3 अणु अमोनिया के 2 अणु से जब अभिक्रिया करता है तो एक जटिल यौगिक हाइड्रोबेंजामाइड का निर्माण कर देता है। तो ये तो हुआ हमारा एल्डिहाइड का अमोनिया से अभिक्रिया। किसकी क्रिया? एल्डिहाइड का अमोनिया से अभिक्रिया। तो हमारा क्या चल रहा है बच्चों? हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण भाग 7 चल रहा है। अन्य अभिक्रिया में पहला पार्ट था अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया में मैंने आपको क्या पढ़ाया? एल्डिहाइड का अमोनिया से अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड का अमोनिया से अभिक्रिया में पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले हमने आपको बताया एलिफैटिक एल्डिहाइड का अमोनिया से अभिक्रिया और दूसरा मैंने बताया एरोमेटिक एल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया, जिसमें बेंजल डिहाइड का उदाहरण लेकर के आपको मैंने समझाया। वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। अब हम लेते हैं तीसरा पार्ट लेते हैं। कौन सा? कीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया। अब हमने, हमारा एल्डिहाइड हो गया। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास हमने अमोनिया से अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराया। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अभिक्रिया करता है? तो एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड कैसे करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां मैं आपको सी पार्ट में बताऊंगा कीटोन। अभी तक मैं आपको बता रहा था एल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया, अब हम आपको बताएंगे कीटोन की अमोनिया से अभिक्रिया। तो बच्चों कीटोन में भी जैसे हमारे पास एसीटोन है, तो एसीटोन अमोनिया से अभिक्रिया करके डाईएसीटोनामीन बनाता है। कीटोन हमारा, जैसे एक कीटोन में हम एक उदाहरण लेते हैं। कीटोन में हमने उदाहरण ले लिया एसीटोन का। कीटोन में हमने उदाहरण कौन सा ले लिया? एसीटोन का। तो कीटोन में हम उदाहरण ले रहे हैं एसीटोन का। तो एसीटोन एक एलिफैटिक कीटोन है। तो एलिफैटिक कीटोन हमारा अमोनिया से अभिक्रिया करके, एलिफैटिक कीटोन में एसीटोन अमोनिया से अभिक्रिया करके डाईएसीटोनामीन का उत्पाद का निर्माण करता है। कैसे करता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ से एल्किल समूह रहेगा CH3। ये हमारे पास है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। अब एसीटोन की क्रिया हम किससे कराएंगे? अमोनिया से कराएंगे। ये हमारे पास है अमोनिया।
अब एसीटोन की अमोनिया से अवक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे को उत्पाद योग उत्पाद बनेगा। हमारे पास हो जाएगा एक तरफ COH और एक तरफ हो जाएगा NH2, और एक तरफ इधर तो हमारे पास CH3 और ये CH3 तो रहेगा ही रहेगा। इधर हमारा C डबल बॉन्ड खुल जाएगा। देखिए ये हमारे पास नाइट्रोजन अमोनिया का ये नाइट्रोजन आएगा, यहाँ आक्रमण करेगा, ये खुल करके ये H को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से योग उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा एसीटोन आता है, HCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एसीटोन का दूसरा अणु आता है। अब एसीटोन का जब दूसरा अणु आता है, एसीटोन का दूसरा अणु, एसीटोन का पहला अणु अमोनिया से अवक्रिया करके इस तरीके से योग उत्पाद बनाता है। उसके बाद एसीटोन का दूसरा अणु आता है, तो एसीटोन का ये H और ये OH आपस में मिलकर के जल बाहर निकाल देता है। उत्पाद क्या हो जाता है, C सिंगल बॉन्ड यहां से होगा, C सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए OH जल निकल जाएगा तो ये CH2 आकर इस कार्बन से फ्यूज हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक तरफ हमारे पास NH2 रहेगा, और इधर वाला तो CH3 तो बना ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। देख लीजिए CH3 तो आएगा ही। इधर वाले में जो हमारा दूसरा एसीटोन आता है, इस OH से अवक्रिया करता है, तो यहां से हमारा क्या निकल जाता है, जल हमारा बाहर निकल जाता है। OH H मिल करके जल बाहर निकल जाता है, और ये CH2 आता है, इस कार्बन से फ्यूज हो जाता है। तो हमारे पास उत्पाद क्या बन जाता है, तो ये हमारे पास उत्पाद बन जाता है डाईएसीटोनामीन। तो हमारे पास डाईएसीटोनामीन उत्पाद बन जाता है। इसका अगर IUPAC नाम देखा जाए तो इसका IUPAC नाम होगा 4-amino-4-methyl pentanone-2। ये हम चलेंगे, जैसे देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने ये जनक श्रृंखला ले लिया 1 2 3 4 5, तो 4 पे हमारा एमिनो और 4 पे हमारा मेथिल, तो इसलिए हमने लिखा 4 एमिनो 4 मेथिल। देखो 4 पे है 4 एमिनो 4 मेथिल। फिर 5 कार्बन की श्रृंखला तो पेंट सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, और ओन कहाँ है, कार्बन नंबर 2 पर, तो मैंने इसका नाम IUPAC नाम लिख दिया। डाईएसीटोनामीन का IUPAC नाम लिख दिया 4 एमिनो 4 मेथिल पेंटेनोन 2। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, कीटोन में जैसे एसीटोन, तो एसीटोन जब अमोनिया से अवक्रिया करता है तो एसीटोन का पहला अणु अमोनिया से अवक्रिया करके योग उत्पाद बनाता है। एसीटोन का दूसरा अणु आता है तो इस योग उत्पाद के हाइड्रोक्सिल समूह से अवक्रिया करके जल बाहर निकाल देता है और डाईएसीटोनामीन उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो जो कीटोन है बच्चों, हमारे पास जो क्या है, कीटोन है, तो कीटोन में एसीटोन हमारा इस तरीके से अमोनिया से अवक्रिया करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट पढ़ाया। अन्य अवक्रिया के अंतर्गत एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण भाग 7 अन्य अवक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको पहला हेडिंग पढ़ाया, अमोनिया से अवक्रिया। किसकी अवक्रिया, अमोनिया से अवक्रिया, ये बताया मैंने आपको, पहली हेडिंग मैंने बताया। अब अमोनिया से अवक्रिया में मैंने दो बातें रखा, एल्डिहाइड का अमोनिया से अवक्रिया और कीटोन से अमोनिया का अवक्रिया। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया एल्डिहाइड का अमोनिया से अवक्रिया कैसी होती है। तो एल्डिहाइड का अमोनिया से अवक्रिया कैसी होती है, उसमें भी मैंने दो पार्ट करके बताया आपको कि एलिफैटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अवक्रिया करता है, और फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अवक्रिया करता है ये बताया, और लास्ट में आपको ये कीटोन अमोनिया से कैसे अवक्रिया करता है और क्या उत्पाद बनाता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो इस वीडियो को केयरफुली
बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस वीडियो में मैंने आपको यह बात सिखाया है कि एल्डिहाइड अमोनिया से कैसे अवक्रिया करके उत्पाद बनाता है और कीटोन हमारा एल्डिहाइड से कैसे, कीटोन हमारा अमोनिया से अवक्रिया करके कैसे उत्पाद बनाता है। इस बात को मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो पॉज करके, ये देखिए हमारे पास है, ये वीडियो पॉज करेंगे तो अवक्रिया को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन का अमोनिया से अवक्रिया, अन्य अवक्रिया के अंतर्गत भाग 7 में अन्य अवक्रिया के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट अमोनिया से अवक्रिया मैंने आपको समझाया है। अब हम ये अवक्रिया आप लिख ही लेंगे, वीडियो पॉज करके अवक्रिया को आप लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, अन्य अवक्रिया के अंतर्गत अन्य अवक्रिया के अंतर्गत हमारा हो जाएगा अन्य अवक्रिया के अंतर्गत हमने आपको पहला पढ़ा दिया अमोनिया से अवक्रिया। अब दूसरी हेडिंग लेंगे, दूसरी हेडिंग लेंगे कौन सा? क्लोरो फार्म से अभिक्रिया। तो दूसरा पार्ट लेंगे क्लोरोफार्म से अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया के अंतर्गत मैंने पहला पार्ट आपको क्या पढ़ाया? अमोनिया से अभिक्रिया, एल्डिहाइड तथा कीटोन की अमोनिया के साथ अभिक्रिया मैंने आपको बताया। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे क्लोरोफार्म से अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की किससे अभिक्रिया? एल्डिहाइड और कीटोन की क्लोरोफार्म से अभिक्रिया। तो पहला नोट पॉइंट ये जान लीजिए बच्चों कि एल्डिहाइड क्लोरोफार्म से अभिक्रिया नहीं करता है। पहला चीज तो ये जान लीजिए, पहला हेडिंग ये जान लीजिए। क्या नोट पॉइंट? पहला नोट पॉइंट ये जान लीजिए कि एल्डिहाइड क्लोरोफार्म CHCl3 से अभिक्रिया नहीं करता है। पहला चीज तो ये जान लीजिए कि एल्डिहाइड क्लोरोफार्म से अभिक्रिया नहीं करता है। अब एल्डिहाइड की कहानी खत्म हो गई, अब बचा कौन? कीटोन। कीटोन हमारा क्लोरोफार्म से अभिक्रिया करता है। तो कीटोन हमारा क्लोरोफार्म से कैसे अभिक्रिया करता है उसके बारे में सुनिए। कीटोन में केवल एलिफैटिक कीटोन एसीटोन, केवल एलिफैटिक कीटोन एसीटोन अभिक्रिया करता है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों इसके बारे में, ये नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि क्लोरोफार्म से एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम दूसरा लेंगे, यहां पर आगे आपको बता दें कि देखिए हमारे पास ये अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफार्म, KOH की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफार्म के साथ संघनित माने जुड़कर, संघनित होकर क्लोरीटोन, क्या चीज? क्लोरीटोन बनाता है। यह एक निश्चेतक का कार्य करता है। क्लोरीटोन
जो क्लोरीटोन हमारा है, यह क्लोरीटोन हमारा निश्चेतक का कार्य करता है। तो हमारे पास क्या होगा कीटोन में, देखिए कीटोन में एसीटोन मैंने लिया, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 दूसरे तरफ CH3, तो ये हमारा हो गया, इसका नाम हो गया एसीटोन। अब यह एसीटोन क्या करता है, क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया करता है, HCCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। यह क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। तो क्लोरोफॉर्म के सूत्र में ये ऋणायन और ये धनायन H, और ये हमारे पास यहाँ एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है, और ये C डबल बॉन्ड O टूट जाएगा और ये O हमारा H की तरफ आक्रमण करता है। और किसके उपस्थिति में यह अवक्रिया होती है, तो हमारे पास ये KOH क्षार के उपस्थिति में यह अवक्रिया होती है। तो हमारे पास एसीटोन क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया कर रहा है KOH की उपस्थिति में, तो क्या कर रहा है, योग अवक्रिया कर रहा है। ध्यान रखिए, कोई भी कीटोन क्लोरोफॉर्म से हमेशा योग अवक्रिया करेगा, संघनित करके योगात्मक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में संघनन कर रहा है, योग अवक्रिया कर रहा है, तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, देखिए उत्पाद क्या बनेगा, C एक तरफ OH और एक तरफ CCl3, और एक तरफ इधर तो हमारे पास CH3 और ये CH3 रहेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन नाम है। अगर IUPAC नाम देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, यहीं से होगा 1 से 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, क्लोरीटोन का नाम। तो बच्चों ये देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, कि एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया करता ही नहीं है। पहला नोट पॉइंट मैंने आपको यही बताया। दूसरा, कीटोन हमारा क्लोरोफॉर्म से संघनन अवक्रिया करके योग उत्पाद बनाता है। कीटोन हमारा क्लोरोफॉर्म से संघनन अवक्रिया करके योग उत्पाद बनाता है। जैसे उसमें मैंने आपका उदाहरण लिया कौन सा, एसीटोन। तो KOH की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर क्लोरीटोन उत्पाद का निर्माण करता है। कैसे करता है, ये मैंने अवक्रिया आपको लिख दिया। तो एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ अवक्रिया कैसी होगी, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ एल्डिहाइड था कीटोन का रासायनिक गुण भाग 7 में अन्य अवक्रिया। अन्य अवक्रिया में पहला मैंने आपको बताया अमोनिया से अवक्रिया, दूसरा हमने बताया क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया। तो क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया में मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड हमारा क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया नहीं करता, जबकि कीटोन हमारा क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया करता है। तो कीटोन हमारा KOH की उपस्थिति में, कीटोन हमारा KOH क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से संघनन करके योग उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया एसीटोन का, तो KOH क्षार की उपस्थिति में एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ संघनन करके योग उत्पाद एक योग उत्पाद बनाता है क्लोरीटोन, जिसका IUPAC नाम है 1,1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। तो ये क्लोरीटोन उत्पाद का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से कीटोन हमारा क्लोरोफॉर्म से योग उत्पाद बनाता है। इस प्रकार हमारा कीटोन क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से संघनित होकर योग उत्पाद बनाता है, जैसे कि मैंने आपको एसीटोन का उदाहरण लेकर के समझाया है। तो जब हमारा एसीटोन क्लोरोफॉर्म से संघनन करता है तो योग उत्पाद के रूप में क्लोरीटोन नामक उत्पाद का निर्माण होता है। अब यह क्लोरीटोन निश्चेतक के काम आता है। जो बेहोशी की दवा बनती है उसके लिए क्लोरीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो पॉज करके अवक्रिया को लिख लीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ
दिखा दिया, इसको आप नोट करिएगा, फिर ये अवक्रिया नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब बच्चों हम तीसरा बात लेते हैं। तीसरा लेते हैं हमारे पास ये पहला मैंने बढ़ा दिया आपको अमोनिया से अवक्रिया, दूसरा पढ़ा दिया क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया। अब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरा हेडिंग लेते हैं अन्य अवक्रिया के अंतर्गत हम तीसरा हेडिंग लेते हैं। क्या है वो हमारा? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, तीसरा हेडिंग हम लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का बहुलकीकरण अवक्रिया। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण भाग 7 अन्य अवक्रिया के अंतर्गत पहला हेडिंग अमोनिया से अवक्रिया पढ़ा दिया, क्लोरोफॉर्म से अवक्रिया पढ़ा दिया। अब तीसरा हेडिंग है हमारा बहुलकीकरण अवक्रिया, जो कि हम अगले ऑडियो में, अगले वीडियो मैसेज में आपको समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।